हेलो बच्चों, आज अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज। इसके अंदर क्या है, इसके क्या होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कल आपको मैंने पढ़ाया था वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होता है। वर्क आउटपुट का फॉर्मूला होता है लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होता है। अब देखिए इसको ड्राइव कैसे करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट होता है। तो वर्क आउटपुट मतलब कि इनटू क्या कर देंगे, बढ़ाते हैं फिर से देखिए एल इंटू डी एल अपॉन ई डी। अब मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। और वेलोसिटी रेशियो का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। दिख रहा है एल अपॉन डी की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, अपन एम ए लिख देंगे। और डी एल अपॉन डी की जगह क्या लिख देंगे अपन लोग, वी आर लिख देंगे। तो एफिशिएंसी कैसे रिलेशन में होता है, एम इंटू वी ए आर वेलोसिटी रेशियो। तो इस तरीके से अपन लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे कि एफिशिएंसी वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेजेस में क्या क्या रिलेशन है। समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। लीवर लीवर इज अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन इट्स सेल्फ। फलक्रम देखिए, एक फलक्रम पॉइंट होता है जो कि कैसा होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो क्या नहीं करता है, मूव नहीं करता है। जहां पर लोड लगता है, बॉक्स हो सकता है, कुछ हो सकता है, वहां पे क्या करेगा, वो लोड हो जाएगा। और जो अपन लोग क्या करते हैं, अपना मस्कुलर पावर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एफर्ट बोलते हैं। इसलिए टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन होती है द फिक्स्ड पॉइंट वेयर द बार रेस्ट एंड रोटेट्स इन ह्यूमन बॉडी जॉइंट्स एज अ फलक्रम। एफर्ट क्या होता है, द फोर्स यू अप्लाई ऑन द लीवर, जो फोर्स लगा रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे। लोड क्या होता है, द ऑब्जेक्ट यू आर ट्राइंग टू मूव इज नोन एज लोड। समझ में आया। फलक्रम क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है। लोड क्या होता है, जहां पर रखा होता है उसको आपको क्या करना पड़ रहा है, डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। एफर्ट मतलब क्या होता है, जो आप क्या लगा रहे हैं बच्चों, उसमें फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया बच्चों, इसको कॉपी करिए आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, फर्स्ट क्लास लीवर। देखिए फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है बच्चों, आपका जो फलक्रम होता है वो बिटवीन में रहता है, किसके बीच में रहता है, एफर्ट और लोड के बीच में रहता है। फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड लोड। और फलक्रम एफर्ट के बीच में क्या होता है आपका बच्चों, फलक्रम होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मैंने एक सीजर ली, सीजर में मैं कहा यहाँ से एफर्ट लगा रहा हूँ, यहीं से लगाते हैं एफर्ट। ठीक है, यहाँ से एफर्ट लगाया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता है, वो क्या हो गया, उसका लोड हो गया। एक इसका हो गया, यहाँ से एफर्ट लग रहा है, बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, फलक्रम। ये क्या नहीं करता है, वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एफर्ट लगा रहे हैं और लोड। तो फलक्रम कहाँ पर आ गया आपका, बीच में आ गया। तो ये कौन सी क्लास लीवर का हो जाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर का हो जाएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हेड पंप है, ये फलक्रम हो गया। ठीक है, यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं, लोड यहाँ से हो रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, फलक्रम हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो फलक्रम कहाँ होता है बच्चों, बीच में होता है। इसके बीच में होता है, लोड और एफर्ट के बीच में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्लास लीवर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सेकेंड क्लास लीवर। देखिए फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में था, सेकंड क्लास लीवर में क्या बीच में बच्चों, लोड बीच में। किस किस के बीच में है, फलक्रम के बीच में और एफर्ट के बीच में। बच्चों फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या है, लोड है। तो एक कौन सी क्लास लीवर हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। कौन सी क्लास लीवर हो गया बच्चों, सेकंड क्लास लीवर हो गया है। ठीक है, तो लोड कहाँ होता है बच्चों,
बीच में होता है, किसके बीच में होता है, एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मशीन ले जा रही है, लोड देखिए बीच में पड़ रहा है, इसमें पूरा लोड बीच में आ रहा है। यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट लगाए हैं, लोड बीच में है, फलक्रम में देखिए क्या है, फलक्रम में। समझ में आ गया? तो बीच में क्या आ गया, लोड आ गया। जब भी बच्चों बीच में लोड आता है तो वो कैसा होता है, सेकेंड क्लास लीवर होता है। कैसा होता है, सेकेंड क्लास लीवर होता है। फर्स्ट क्लास लीवर में देखिए, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में था, लोड और एफर्ट की। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में, एफर्ट और फलक्रम। समझ में आ गया हो? अब आते हैं थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर क्या है, देखिए थर्ड क्लास लीवर क्या कहता है, एफर्ट बीच में होता है। इसमें क्या बीच में आता है, आपका एफर्ट आ रहा है, ठीक है, फलक्रम और क्या है, लोड आपका साइड में। तो जहां पर एफर्ट आपका बीच में लगता है, देखिए जैसे ये पेन है, एक पेन मुझे उठा रहा है, डंबल उठाना है, डंबल बच्चों क्या उठा रहा है, डंबल, ठीक है, ये क्या हो गया, मूव कर रहा है, एक पॉइंट क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ये वाला पॉइंट इसका फलक्रम हो गया। अब मैं यहीं से तो एफर्ट लगा रहा हूँ इसको उठाने के लिए, ये मेरा बीच का पॉइंट क्या हो गया, एफर्ट हो गया। लोड कहाँ पड़ रहा है, मेरे हाथ पे यहाँ पड़ रहा है लोड, तो इसको क्या होता है बच्चों, ये लोड हो गया आपका। समझ में आ गई? जब भी एफर्ट बीच में होता है फलक्रम और लोड के, तो क्या सा लीवर हो जाता है, वो क्लास थर्ड लीवर होता है। कौन सा लीवर होता है, थर्ड क्लास लीवर होता है। अब देखिए एक ट्रिक याद करिए, फ्ली, क्या याद करिए आप, फ्ली ट्रिक याद करिए। फलक्रम बिटवीन मेरे, तो कौन सा क्लास लीवर हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। लोड बीच में रहेगा, कौन से क्लास लीवर हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। अगर एफर्ट बीच में होता है बच्चों, तो कौन सा क्लास लीवर हो जाता है, थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। समझ में आया? फलक्रम बीच में, फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड में क्या होता है, एफर्ट बीच में, थर्ड क्लास लीवर। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, फ्ली, फ्ली क्या हो गई, इसकी ट्रिक हो गई। समझ में आया? किस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको याद करेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, देखते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर। मुझे क्या निकालना, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर निकालना है। क्या निकालना है, आइडेंटिकल मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड आर्म। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, एफर्ट अपॉन लोड आर्म होता है। समझ में आए? अब देखते हैं क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे, ये फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज। मुझे दिया क्या गया है, एफर्ट आर्म दिया गया है। एफर्ट आर्म कितना दिया गया है मुझे, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ में आया बच्चों? और लोड कितना दिया गया है मुझे, 4 सेंटीमीटर का दिया गया है लोड। लोड कितना दिया गया है मुझे, 4 सेंटीमीटर का दिया। मेरे को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट की जगह कितना था, एफर्ट 60 था, लोड कितना है 4 है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4 बन जा 4, तो यहाँ के भी चली जाएगी, ठीक है। तो 4 5 का कितना हो गया 20, तो ये आ गया आपका 15। मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होगी बच्चों, इसकी 15 होगी। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों आपको निकालना है, एफर्ट आर्म आपको दिया गया है और आपको लोड आर्म दिया गया है। आपको फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। क्या होता है बच्चों, एफर्ट आर्म इनटू अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना दिया आपको, 60 दिया। लोड आर्म कितना दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर दिया है। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म आपने रख, और इसको कैलकुलेट करा और 15 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज को भी यूनिट नहीं होती है। समझ में आया बच्चों? इसको आप कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। ड्रॉ सिंपल डायग्राम ऑफ अ फायर टॉन्ग एंड मार्क ऑन इट्स फलक्रम। देखिए हमको क्या बनाना है, एक फायर टॉन्ग बनाना है। फायर टॉन्ग समझते हो, जैसा होता है फायर, समझ में आ गया बच्चों। यहाँ से कोयला उठा रहा है अपन, क्या उठा रहा है, कोयला उठा रहा है। मम्मी का चबीटा देखा है, वही मान लीजिए फायर टॉन्ग। इसमें क्या करना है, फलक्रम मार्क करना है और लोड मार्क करना है और एफर्ट। क्या मार्क करना है, फलक्रम करना है, लोड करना है और एफर्ट करना है, ये तीनों मार्क करना है। देखिए फायर टॉन्ग है, इसमें क्या रखा है, सपोज लीजिए स्टोन रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, फिक्स पॉइंट हो गया आपका, फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट है बच्चों, जब फिक्स पॉइंट होता है तो क्या बताया मैंने आपको, फलक्रम हो जाए। स्टोन क्या है, आपसे उठाएंगे, लोड लगे, लोड हो गया भाई। बीच में क्या पढ़ना है, एफर्ट पढ़ रहा है, सॉरी मेरा क्या पढ़ रहा है बच्चों, एफर्ट पढ़ रहा है। समझ में आ गया कि किस तरीके से अपन डायग्राम को बनाएंगे और उसको लेवल करेंगे। बना लीजिए आप और उसको लेवल करिए। कर लिया बच्चों। अब आते हैं नेम द क्लास ऑफ लीवर। अब बताना है कि कौन सा क्लास का लीवर है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, FAD, एफर्ट लग रहा है, ठीक है। कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे थी, क्या हो गया, थर्ड क्लास लीवर हो गया, क्लास लीवर। समझ में आ गया बच्चों। एफर्ट बीच में लग रहा है, लोड और फुलक्रम के बीच में लग रहा है एफर्ट, तो क्लास लीवर हो जाएगा, क्लास थर्ड लीवर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इफ लोड आर्म इज 15 सेंटीमीटर एंड एफर्ट इज 15 सेंटीमीटर। लोड आर्म कितना दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर दिया है। एफर्ट आर्म कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर दिया है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला बताया था आपको मजूल ने, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। एफर्ट आर्म कितना दिया गया है आपको, 5 दिया गया है। लोड आर्म कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। 5 पंजा 5 और 5 त्रिज्या 15। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 9 आएगा। सॉरी सॉरी, नहीं आएगा, देखिए कैसे बताता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज ये था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट 5 था, लोड आर्म 15 था, 5 बचा 5, 5 3 जा 15, 1/3 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा, 3 3 जा 9, 3 3 3 ये चलता रहेगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया बच्चों आपका, 0.3333 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पुली। देखिए सबने देखा होगा ये पुली, देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा उसने। देखिए पुली क्या होता है, पुली इज ए सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ व्हील ऑन एक्सेल डिजाइन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बोट और केपेबल और बोट। देखिए पुली होता है, कुआ देखा है, कुआ, कुएं से बाल्टी डालते हैं, पानी निकालते हैं, वो क्या होता है, लगा रहता है, वो होता है आपका पुली। इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको बताइए, लोड अपॉन एफर्ट। ये क्या होता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ठीक है। एग्जाम पे एलिवेटर्स में यूज किया जाता है, फिल्टर कटेज में यूज किया जाता है, एक्सरसाइज मशीन्स में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आया बच्चों, पुली क्या होता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स की पुली होती है। पहला टाइप देखिए, सिंगल फिक्स्ड पुली। ये देखिए सिंगल फिक्स्ड पुली है, ये लोड है और ये क्या है आपका बच्चों, ये लोड और ये क्या है आपका एफर्ट है, क्या है, एफर्ट, ठीक है। ये लोड है आपका, ये क्या हो गया आपका एफर्ट। समझ में आया, बढ़िया। सिंगल फिक्स्ड पुली फीचर्स आर good to suspended from a rigid support like a ceiling. A rope passes over the wheel one end to the another. An object is being lifted to the other to the effort. अब देखिए इतना इसका एक व्हील फंडा है, इतना आप लोड होगा उतना ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट। तो लोड हमेशा किसके बराबर होता है, एफर्ट के बराबर। अगर लोड आपका 10 है तो एफर्ट भी कितना लगेगा, 10।
अगर लोड आपका 20 है तो आपका एफर्ट भी कितना लगेगा बच्चों, 20 लगेगा। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे लोड आपका 20 था, एफर्ट भी 20 है बच्चों, तो काटेंगे तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे इसका वीआर भी क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या रहती है, सेम डिस्टेंस रहती है। क्या रहती है, सेम डिस्टेंस रहती है। तो इसका वीआर भी क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। वीआर क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी 1 होती है और मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होता है, क्योंकि इनका लोड और एफर्ट कैसा होता है, इक्वल होता है। लोड और एफर्ट इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, लोड और एफर्ट एक जैसा होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंगल मूवेबल पुली। देखिए सिंगल मूवेबल पुली, अभी बच्चे क्या पढ़ रहे थे, आप सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ रहे हैं सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या रहता था, फिक्स्ड रहता था। ये क्या करता है बच्चों, आपका मूव करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंगल मूवेबल पुली। ये क्या होता है आपका, अगर एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है इसमें, क्या लगता है बच्चों, कम लगता है। देखिए अगर लोड आपका 20 kg का है, कितना है आप सपोज करिए 20 kg का लोड है, ठीक है, लोड आप कितना लगा रहे हैं 20 kg का, तो एफर्ट आपका कितना लगेगा 10 का। अगर लोड आपका 40 है तो एफर्ट कितना लगेगा 20 का लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपका एफर्ट हमेशा इसमें कितना लगता है, हाफ हो जाता है। किसका हाफ हो जाता है, लोड का हाफ हो जाता है। समझ में आया? एफर्ट इक्वल्स टू लोड अपॉन 2। इसलिए इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। देखते हैं कैसे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि सिंगल मूवेबल पुली क्या होती है। सिंगल मूवेबल पुली वो होती है जिसमें क्या होता है, एफर्ट आपका कम लगता है, लोड से कम लगता है। लोड अगर आपका ज्यादा है तो एफर्ट उसका हमेशा क्या लगेगा, हाफ लगेगा। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, वो क्या रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाता है। इसकी वेलोसिटी रेशियो 1 होती है, सिंगल मूवेबल पुली की वेलोसिटी रेशियो 2 हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोड और एफर्ट बराबर रहते हैं। उसमें लोड क्या हो जाता है, एफर्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है लोड का। समझ में आया बच्चों? इसको कॉपी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन पुली। कॉम्बिनेशन पुली क्या होता है, बहुत सारी पुली लगा दी जाते हैं जिससे आपका काम क्या हो जाता है, बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ता है आपको किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए। इसलिए इसको बुलाया गया है अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। पढ़िए डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली मर्जेस फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज। द मूवेबल पुलीज reduce the force needed to lift a load by sharing its weight, while the fixed pulley changes the direction of pull, so you can pull upward. This allow to lift a heavy load with minimal effort. इसमें क्या होता है, आपका एफर्ट क्या होगा, बहुत ही कम लगता है, और आपका लोड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, एज अ पुली रिड्यूस द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द लोड। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको होता है कंप्लीट, और मैंने आपको वर्कशीट भेज दी है और चैलेंजिंग क्वेश्चन भी भेज दिया है, वो आप मुझे कंप्लीट करके ग्रुप पर बताइए।